चोरी करने वाले पापा। एक बार की बात है, गणेश चौक में धीरज नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उस परिवार में पत्नी सुधा और उसके दो बच्चे राघव और जानकी रहा करते थे। धीरज अपना घर चलाने के लिए रोज सुबह अपने काम पर निकल जाता था, लेकिन उसके घर में किसी को भी नहीं पता था कि आखिर धीरज काम क्या करता था। ऐसे ही एक दिन राघव उत्सुक होकर अपनी माँ से पूछ लेता है, माँ, एक बात पूछूं, आप बताओगी? हाँ राघव, बोलो क्या पूछना है तुम्हें। अपने होमवर्क में कुछ मदद चाहिए क्या? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर पापा क्या काम करते हैं। सुबह भी वो हमारे जगने से पहले काम पर निकल जाते हैं और कई बार तो दो दो दिन तक घर नहीं आते। ऐसा क्यों माँ? इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता बेटा। मुझे याद है मैंने एक बार उनसे पूछा तो था, लेकिन उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। अब जब वो घर आएंगे तब मैं उनसे ज़रूर पूछ लूँगी। उस रात भी राघव के पापा घर नहीं आए और इंतज़ार करते करते बच्चे और सुधा भी सो गए। अगले दिन दोनों बच्चे अपने स्कूल के लिए निकलते हैं। स्कूल के रास्ते में चलते चलते वो देखते हैं कि एक आदमी पीठ झोला टांगे और अपने मुंह को ढककर भाग रहा है। तभी पीछे से एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आती है, अरे पकड़ो कोई उसे, वो चोर है चोर। इतना सुनते ही राघव भी उस चोर के पीछे जाने लगता है, लेकिन वो चोर अपनी तेज़ी से पल भर में गायब हो जाता है और रास्ते पर राघव अकेला खड़ा रह जाता है। राघव देखता है कि सड़क पर वो चोर एक सोने का कंगन छोड़ गया है। राघव वो सोने का कंगन उठा लेता है और उसी बूढ़े आदमी को दे देता है। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है, शुक्रिया बेटा, जो तुमने बिना कुछ सोचे समझे मेरी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उस चोर को पकड़ने के लिए तुम भागे, नहीं तो आजकल इतने भले और मददगार लोग मिलते ही कहाँ हैं। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है और दोनों बच्चे भी स्कूल की ओर चल पड़ते हैं। स्कूल से वापस घर आने पर वो देखता है कि आज उनके पापा वक्त से पहले ही अपने घर पर आ गए हैं और वो सुधा से बात कर रहे हैं। देखो सुधा, तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ, सोने का कंगन। हाय राम, मैंने तो आज तक इसे सिर्फ सुनार की ही दुकान पर देखा था। क्या ये सच में मेरे लिए है? हाँ हाँ भगवान, तुम्हारे लिए ही तो है। अब अगर तुम्हारे लिए नहीं लाऊंगा तो किसके लिए लाऊंगा? अरे राघव और जानकी, आ गए तुम दोनों। देखो तो तुम्हारे पापा मेरे लिए कितना सुंदर सोने का कंगन लाए हैं। राघव और जानकी बहुत ध्यान से उस कंगन की तरफ देखते हैं। राघव देखते ही समझ जाता है कि ये कंगन वैसा ही है जिसकी आज सुबह चोरी हुई थी। तब राघव अपने पापा से बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन आप ये एक ही क्यों लाए? कंगन तो जोड़े में आते हैं ना। राघव की ये बात सुनकर धीरज की सांसें फूल जाती हैं और वो हंसते हुए बोलता है, हाँ बेटा, वो कंगन ही इतना सुंदर था कि सुनार ने दिया ही नहीं, कहा कि इसके जैसा एक और कंगन बना लूं, तब इसकी जोड़ी का दूसरा कंगन ले जाना। नहीं पापा, ये बात नहीं है। बात तो ये है कि वो दूसरा कंगन चोरी की जल्दबाजी में गिर गया। क्या चोरी? ए जी, ये राघव क्या बोल रहा है? अब वो क्या बताएंगे, अब बात मैं बताता हूँ। राघव अपनी माँ को सारी सच्चाई बताने लगता है और बताता है कि आज सुबह उसने जिस इंसान को चोरी करते हुए भागते हुए देखा था वो उसके पापा ही थे। राघव का पिता अपने बेटे के मुंह से ये सब बातें सुन रहा था और ये सब सुनने के बाद उसको अपने ऊपर बड़ी निराशा हुई। वो अपने परिवार से आंखें नहीं मिला पा रहा था। आखिरकार धीरज कहता है, हाँ ये सब सच है, मैं ही वो चोर था, लेकिन मैं भी इस समाज में जीने के लिए, तुम लोगों का पेट पालने के लिए ही ये सब करता हूँ। मुझे ये काम मजबूरी में करना पड़ता है। पापा, हम गरीब ज़रूर हैं पर चोर नहीं। दो रोटी ज़्यादा खाने के लालच में हमें अपना ईमान नहीं गंवाना चाहिए। तुम सही कहते हो बेटा, मैं भी अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, इसलिए मैं उस सुनार को उसका चुराया हुआ सब वापस करने जा रहा हूँ। धीरज सुनार के पास जाकर उसे सब कुछ लौटा देता है और उसके किए के लिए माफ़ी भी मांगता है। सुनार ये देखकर खुश हो जाता है कि धीरज को अपनी गलती का एहसास है, इसलिए सुनार धीरज को एक और मौका देता है और उसे अपनी दुकान पर रखवाली का काम दे देता है।